नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 1, जिसका नाम क्या है बच्चों? बरसही जलद। तो बरसही मतलब क्या होता है? बरसना, और जलद यानी क्या होता है? बादल। मतलब क्या हुआ इसका कि बादल बरसते हैं या फिर बादल बरस रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश दिए गए हैं, इनकी रचना किसने की है? तो इनकी रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। श्री रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका परिचय देख लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। यानी अवधी एक भाषा होती है जो अवध के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो इस भाषा में उन्होंने अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। यानी ये क्या क्या थे? तो प्रसिद्ध संत भी थे, कवि भी थे, विद्वान भी थे और चिंतक भी थे। ठीक है, गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। यानी ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, यानी संस्कृत में एकदम निपुण थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं, और इनकी जो रचनाएं होती हैं वो ज़्यादातर किस में है? तो अवधी में है। ठीक है, अवधी एक भाषा होती है, अभी मैंने बताया ना। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। मतलब आज से देखो 500 वर्ष पहले, ठीक है, जब इन्होंने ये रामचरितमानस की रचना की थी, तो उस टाइम पे ना दूरदर्शन था, ना रेडियो, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो रामचरितमानस है ये जन जन को कंठस्थ था, यानी सब लोगों को याद था। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितने प्रसिद्ध कवि रहे होंगे। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी अभी प्रमुख कृतियां हम लोग देख लेते हैं। तो रामचरितमानस ये क्या है? महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवै, रामायण, जानकी मंगल आदि, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? पद्य संबंधी, यानी ये जो पद्य है ये किससे संबंधित है ये हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये क्या है, क्या लिखा है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, बस आप देखते जाओ। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखो, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया। यानी ये जो पद्यांश है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है, उसी में अलग अलग कांड होते हैं, अयोध्या कांड, उसके बाद और भी कई कांड होते हैं। तो उसी में एक कांड है किष्किंधा कांड, तो उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यानी यहाँ पर चौपाई दी गई है और दोहा दी गई है। ठीक है, अभी दोहा और चौपाई क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। मतलब यहाँ पे जो गोस्वामी जी हैं उन्होंने यहाँ पे किसका वर्णन किया है? तो वर्षा ऋतु में जो सुंदर परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया। यानी उन्होंने वर्षा के साथ साथ, मतलब वर्षा की तो यहाँ पे बात उन्होंने की ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो समाज में दुर्गुण है उनके बारे में भी यहाँ पे उन्होंने चर्चा की है। उपरोक्त प्रसंग, यानी जो ऊपर वाला प्रसंग है, सीता हरण के बाद का है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला प्रसंग है वो सीता हरण, यानी जब सीता मैया का हरण हो जाता है, रावण हर के लेकर के चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसी प्रसंग का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं? आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। ठीक है,
तो चलिए बच्चों, अब बिना कुछ देरी के हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो ये जो पहली चौपाई दी गई है ना, इसको देखेंगे, और ये जो नीचे दोहा दिया गया है इसको देखेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों का हम यहाँ पे अर्थ समझेंगे, और फिर ये जो आगे का चौपाई है और ये जो दोहा है ना, इन दोनों का अर्थ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अभी चौपाई और दोहा क्या होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। तो देखो, चौपाई और दोहा दोनों में 4-4 चरण होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये वाली चौपाई में, ये है पहली चौपाई, तो इसमें देखो कितने चरण हैं। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। यानी चौपाई में 4 चरण होते हैं, दोहे में भी 4 चरण ही होते हैं। देखो जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। चरण तो यहाँ पे 4-4 होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, ये जो चौपाई होती है ना, इसमें हर चरण में मतलब मात्राएं जो होती है ना वो सेम होती है। जैसे इसमें जितनी मात्राएं होंगी उतनी ही इसमें भी होंगी, उतनी ही इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी। यानी चारों चरणों में समान समान मात्राएं होती है। मात्रा आपको पता है ना, जो मात्रा हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो चौपाई हो गया। अभी दोहा में क्या होता है, तो देखो दोहा में ये जो पहला चरण है और तीसरा चरण है, इन दोनों का जो मात्रा होगा ना वो क्या होता है, सेम होता है। यानी इसमें जितने नंबर्स ऑफ मात्राएं होंगी उतने ही इसमें भी होंगी, यानी तीसरे चरण में होंगी। और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं इसमें क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। चौपाई में चारों सेम होते हैं, लेकिन दोहा में ऐसा नहीं होता। पहला और तीसरा चरण की जो मात्राएं होती है वो सेम होती है और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चौपाई देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कठिन शब्द हैं उनका मीनिंग बता देती हूँ। तो घन मतलब क्या होता है, बादल, ठीक है। घमंड मतलब क्या होता है, गर्व। नभ यानी क्या होता है, आकाश। और गरजत यानी क्या होता है, गरजना। जैसे गरजता है ना बादल, कैसे गरजता है वो। और घोरा यानी क्या होता है, घोरा मतलब बहुत भयंकर, ठीक है। तो चाहिए तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ये जो मैं आप लोग को मीनिंग्स बता रही हूँ ना, आप अपनी टेक्स्ट बुक में बाजू में लिख करके रख सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, अगर चाहिए तो लिख लो, नहीं तो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। घन यानी क्या, बादल। घमंड यानी गर्व। नभ मतलब आकाश। और गरजत यानी गरजना, आवाज करना जोर जोर से। और घोरा यानी क्या होता है बच्चों, एकदम भयंकर, ठीक है। फिर प्रिया। अभी यहाँ पे प्रिया मतलब किसकी बात की जा रही है, प्रिया मतलब जब हमारा कोई सबसे प्रिय होता है तो हम उसको प्रिया कहते हैं, ठीक है, प्रेम से। तो यहाँ पे प्रिया मतलब कौन, सीता जी की बात की जा रही है, ठीक है। और हीन यानी क्या, के बिना, यानी सीता जी के बिना। और डरपत यानी डरना। मन यानी मन आपको पता है, मोरा यानी कि हमारा, ठीक है। फिर नीचे देखिएगा, दामिनी मतलब क्या होता है, बिजली। दमक यानी क्या होता है, चमकना। रहाई मतलब जैसे कुछ होता है। रहाई मतलब क्या होता है, जैसे कि बिजली चमक रही है वो, ठीक है। घन माही यानी बादलों में। और माही मतलब में। खल के प्रीति जथा थिर नाही। खल यानी क्या होता है बच्चों, कोई दुष्ट व्यक्ति होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, खल कहते हैं। और प्रीति यानी प्रेम, आपको पता है। जथा मतलब जैसे। थिर यानी क्या होता है, स्थिर, ठीक है। तो सबका मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कवि जी, घन घमंड नभ गरजत घोरा। देखो यहाँ पे ना जो सीता जी हैं उनका हरण हो चुका है, तो अभी श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, यानी जो बादल है वो गर्व से, वो घमंड के मारे क्या कर रहा है, आकाश में गरज रहा है, बड़ा ही भयंकर गरज रहा है, ठीक है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, और जो मेरा मन है वो प्रियाहीन यानी सीता जी के बिना जो मेरा मन है वो क्या हो रहा है, डर रहा है। मैं डर रहा हूँ, मतलब मेरा मन डर रहा है, ठीक है। दामिनी दमक रहाई घनमाही, यानी जो बिजली है, दामिनी मतलब बताया ना मैंने बिजली, तो बिजली क्या कर रही है, बादलों में चमक रही है। दमक यानी चमकना, ठीक है, चमक रही है। जैसे कैसे चमक रही है, तो खल के प्रीति जथा थिर नाही, यानी जो खल होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, तो जो उसका जो प्रेम होता है
उसकी जो प्रीति होती है वो स्थिर नहीं रहती है ना। जिसके पास उसको कुछ मिलने वाला रहेगा वो उसी से जाकर के दोस्ती कर लेता है ना। तो जो खल की प्रीति होती है यानी खल की जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, ठीक है। प्रीति मतलब क्या होता है, किसी के साथ उसका कोई संबंध हो, मित्र का संबंध हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है, ठीक है। तो जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता स्थिर नहीं रहती है क्योंकि वो दुष्ट है, वो मौका मिलने पे आपके साथ छल करने ही वाला है ना, उसकी मित्रता स्थिर नहीं रहती है। वैसे ही जो बिजली है वो क्या कर रही है, आसमान में चमक रही है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझाती हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, यानी जो आकाश है वो घमंड के मारे क्या कर रहा है, गरज रहा है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, और सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रहा है घनमा ही, और जो बिजली है वो आकाश में क्या हो रही है, चमक रही है। खल के प्रीति जथा थिर नाही, जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है उसी तरीके से ये बिजली क्या हो रही है, चमक रही है। जैसे जो बिजली होती है क्या वो चमकते रहती है, तुरंत चमकेगी तुरंत बंद हो जाती है ना, एक ही बार एकदम। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कैसे एक ही बार लाइट आता है फिर तुरंत ही गायब हो जाता है, वो स्थिर रहता है क्या, नहीं। तो जैसे ये बिजली स्थिर नहीं रहती है, बिजली का जो चमकना है वो स्थिर नहीं रहता है, वो आता है और तुरंत चला जाता है। वैसे ही ये जो खल होते हैं यानी दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता भी ऐसी ही होती है, वो स्थिर नहीं होती है। वो कभी आपके मित्र बन जाएंगे तो कभी आपके शत्रु बन जाएंगे, यानी मौका मिलने पर वो आपके साथ छल कर ही देंगे, ठीक है। इतना समझ आया। चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखते हैं, देखो, बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अभी सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो कठिन शब्द है उसका मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो ये बरस ही जलद, बरस ही मतलब बरसना, आपको पता है। जलद यानी मैंने बताया था ना क्या होता है, बादल। फिर भूमि यानी भूमि, नियराय मतलब क्या होता है, पास आना, ठीक है। जथा, जथा मतलब जैसे। नवही, नवही यानी क्या होता है, नवना, झुकना। और बुध यानी क्या होता है, बुध मतलब कोई विद्वान, बहुत बुद्धि वाला, ठीक है। विद्या मतलब पता है, पाए मतलब भी आप जानते हो। बूंद अगात सहई गिरी, गिरी यानी क्या होता है, पहाड़, ठीक है। और खल के बचन संत सह जैसे, खल यानी दुष्ट व्यक्ति बताया था ना मैंने, ओके। सह यानी सहना। तो यहाँ पे कवि जी क्या लिखते हैं कि बरसा ही जलद भूमि नियराए, यानी जो बादल है, ठीक है, जो बादल है वो क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। तो जो बूंद है बादलों की, ये जो बूंद है वो भूमि के पास तक आ रही है। भूमि नियर आए यानी देखो, जैसे बादल बरसता है तो जो पानी नीचे गिरता है वो भूमि के पास आ जाता है ना। ऊपर से वो गिरा लेकिन कहाँ पे आया, भूमि तक आया, पूरा भूमि के निकट तक आया, है ना। फिर आगे कहते हैं जता नवहि बुध विद्या पाए, यानी सुनो ध्यान से, ये जो बादल बरस रहे हैं, ठीक है, उसकी जो बूंदे हैं वो भूमि तक आ जाती हैं। कैसे आती हैं, जैसे जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है, तो वो विद्या ग्रहण करने के बाद, विद्या पाने के बाद वो जैसे झुक जाते हैं, वो एकदम नम्र हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो बादल है वो जो बादल में से जो बूंदें निकल रही है, जो पानी बरस रहा है वो भूमि तक आता है, यानी वो ऊपर से गिरता है लेकिन नीचे तक आता है। समझ में आया, ये कैसे झुक रहा है। वैसे ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो विद्या पाने के बाद क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये शिक्षा दी जा रही है कि चाहे हम कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो जाए, है ना, अगर हमारे पास बहुत सारी विद्या आ जाती है तो हमें उस टाइम पे घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको झुकना सीखना चाहिए। जिसके पास जितना आता है उतना ही आप लोगों को झुकना सीखना चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों ने बहुत बार ये एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक है, बहुत लोग देते होंगे, लेकिन मैं भी यही एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जो फलों से लदी डाली होती है ना, वो हमेशा क्या हो जाती है, झुक जाती है, और जो बिना फल के होती है वो ऊपर रहती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप बहुत बड़े विद्वान हो, तो आपको क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए, ना कि एकदम घमंड के मारे खड़े रहना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे देखो, बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे।
अभी यहाँ पे सुनिएगा, जैसे जो संत लोग होते हैं वो दुष्ट व्यक्ति का वचन यानी उसकी वाणी, मतलब जो दुष्ट होता है वो संत को न जाने क्या क्या कहता है, लेकिन संत उसका बुरा नहीं मानते हैं, वो चुपचाप से उसकी बात को सह जाते हैं, क्योंकि वो बड़े विनम्र होते हैं, उनको किसी से कुछ नहीं लेना देना, जो कहना है कहो, हम तो अपनी मस्ती में मगन हैं। ठीक है, तो संत जैसे खल के वचन को सहता है, दुष्ट व्यक्ति के वचन को सहते हैं, उसी तरीके से ये जो बूंद है, ये जो बारिश की बूंद आ रही है वो पहाड़ जैसे सहता है ना, वैसे ही संत लोग क्या करते हैं, खल के वचन यानी दुष्ट व्यक्ति के वचन को सहते हैं। वो कुछ भी कहे, इनको कुछ भी नहीं पड़ी होती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं कि बरसहि जलद भूमि निहराए, खल के जथा न वही बुध विद्या पाए, यानी जो बादल है जब बरसता है तो जो पानी है, ठीक है, वो भूमि तक आ जाता है। कैसे आता है, जैसे विद्वान व्यक्ति ज्ञान पाने के बाद, विद्या पाने के बाद वो झुक जाता है, उसी तरीके से ये जो बूंदे हैं वो भी भूमि तक आ जाती हैं, यानी झुक जाती हैं। फिर बूंद आघात सहे गिरी, कैसे, यानी जैसे पहाड़ जो रहता है वो कैसे बूंद का आघात, यानी उसके ऊपर जब अटैक होता है, क्योंकि बूंद ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो अभी जो उसके ऊपर आकर के बार बार वो बूंदें गिरती है, उसके ऊपर आघात करती हैं, तो वो उसको कैसे बिना कुछ कहे चुपचाप से सहता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। उसी तरीके से जो संत होते हैं वो दुष्ट व्यक्ति के जो उसके वचन होते हैं उनको वो सहते हैं। ठीक है, संत लोग दुष्ट व्यक्ति के वचनों को सहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। चलिए, इतना समझ गए। अभी नीचे चलते हैं, 4 लाइन और बची हुई हैं इस दोहे में। तो क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ नहीं थोरे हूँ धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे क्षुद्र यानी क्या होता है, छोटी सी। क्षुद्र मतलब क्या, एकदम छोटा, कुछ नहीं, बड़े से पहाड़ के सामने एक छोटा सा पत्थर है तो वो क्या हो गया, क्षुद्र हो गया ना, छोटा सा। फिर नदी मतलब आपको पता है, भरी यानी क्या होता है, भरना। ओके, चली मतलब चलना, तोराई मतलब तोड़ करके, तोराई मतलब तोड़ करके। देखो ये थोड़ा अवधी भाषा में लिखा हुआ है, इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। वैसे समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा, हिंदी से ही तो मिलता जुलता है, कहाँ अलग है। जस्ट थोड़े हूँ मतलब क्या होता है, थोड़े से। फिर धन यानी धन, आपको पता है, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, इतराई मतलब इतराना, घमंड करना, गर्व करना। भूमि परत बा ढाबर यानी क्या होता है, मटमैला। ठीक है, फिर जनु जीव ही माया लपटानी, तो जीव ही मतलब क्या, जीव, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, जीव है ना, तो वही। और माया यानी ये जो माया है, मोह माया, क्रोध, लोभ, ठीक है, ये सब। लपटानी यानी क्या होता है, लिपटना। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को अभी इसका मतलब बता देती हूँ। तो यहाँ पे कवि जी लिखते हैं कि क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, यानी जो छोटी सी नदी होती है जब वो भर जाती है, बरसात के मौसम में जब वो भर जाती है तो वो अपने किनारों को तोड़ करके चल देती है, यानी छोटी सी है, लेकिन ज्यों ही वो भरी, ठीक है, ज्यों ही उसका पानी ऊपर आया उसने बांध तोड़ी और निकल पड़ी, वो तोड़ करके चल देती है। जस थोरे हूँ धन खल इतराई, जैसे थोड़े से धन से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो इतराने लगते हैं, वो घमंड करने लगते हैं, हमारे पास तो इतना सारा धन है, हमारे पास तो इतना सारा धन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे छोटी सी नदी पानी भरने के बाद वो कैसे वो तोड़ करके, किनारे को तोड़ करके चल देती है, निकल जाती है, वैसे ही जो खल व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा धन आने के बाद वो घमंड में चूर चूर हो जाते हैं। फिर नीचे देखो, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अभी यहाँ पे जो कवि जी है वो हमारी बात कर रहे हैं, हम जैसे जीवों की। ठीक है, जैसे जो बारिश का पानी होता है वो जब ऊपर से गिरता है तो एकदम स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है ना। बारिश का पानी आपने पिया होगा, एकदम फिल्टर के पानी जैसा लगता है ना। आप लोगों ने पिया होगा, अगर बारिश में नहाए होंगे तो पानी भी आपने अवश्य उसका स्वाद तो चखा ही होगा, है ना। एकदम फिल्टर जैसा लगता है कि नहीं, एकदम शुद्ध पानी होता है। लेकिन वो पानी जब भूमि पे गिरता है, नीचे आता है, तो वो कैसा हो जाता है, एकदम मटमैला, फिर किसी काम का भी नहीं। ऊपर से गिरा तब तो आप उसको पी सकते हो, लेकिन नीचे जब वो भूमि पे आया तब उसका आप किसी चीज में यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। तो जो बारिश का पानी है वो कैसे ऊपर से गिरता है तो एकदम स्वच्छ होता है, लेकिन नीचे आने के बाद वो
क्या होता है, भूमि परत भा ढाबर पानी, यानी भूमि पे पड़ते ही वो एकदम मटमैला हो जाता है, मटमैला पानी हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। उसी तरीके से जो हम जीव हैं, ठीक है, जनु जीव ही माया लपटानी, यानी हम तो छोटे से जब बालक के रूप में पैदा हुए थे, एकदम हमारा मन स्वच्छ निर्मल था, हम एकदम मतलब हमारे अंदर कुछ भी दुर्गुण नहीं थे, हम क्रोध लोभ मोह ये सब से एकदम अलग थे, हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं था, है ना। छोटे बच्चे के अंदर कुछ होता है क्या, आप उसको जो बोलोगे वो वही मान जाता है ना, इतना उसका मन कैसा होता है, निर्मल होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे माया उसको अपने आप में लपेटती जाती है, उसके अंदर लालच आने लगता है, लोभ आने लगता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप पैसा देखो, छोटे बच्चों के सामने आपने इतना सारा पैसा ले लिया और एक खिलौना ले लिया, अभी बताओ वो छोटा सा बच्चा पैसा लेगा कि खिलौना लेगा। वैसे आजकल के बच्चे तो बड़े होशियार हैं, वो पैसे को ही जाते हैं पकड़ने, लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे हैं वो किसको पसंद करेंगे, पैसे को पसंद करेंगे या फिर खिलौने को, किसको लेंगे, वो खिलौना लेंगे, है ना। पैसा तो जाने दो, हमको हमारी काम की चीज़ तो यही है, लेकिन बड़े इंसान के सामने आप पैसा रखो और खिलौना रखो, क्या लेगा बताओ, क्या लेगा, वो पैसा लेगा, है ना। वो जानता है कि इससे ज़्यादा कीमत का ये है ना। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रही थी कि जो जीव है, ठीक है, वो क्या हुआ था, पहले जैसे बारिश की बूंद एकदम स्वच्छ और निर्मल थी, लेकिन बाद में वो पूरी मटमैली हो गई। उसी तरीके से जब जीव भगवान जी के पास से आया था, जब छोटा सा था, तो वो बड़ा ही निर्मल था, स्वच्छ था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे माया में लिपटते गया, है ना। तो ये हो गया इसका मतलब, एक बार फिर से बता देती हूँ, सुनिएगा जरा। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हूँ धन खरे इतराई, यानी जो छोटी सी नदी है वो जरा सा ऊपर भरने के बाद बांध तोड़ के निकल जाती है। उसी तरीके से जो खल व्यक्ति होते, दुष्ट व्यक्ति होते, थोड़ा सा धन आ जाने के बाद वो इतराने लगते हैं, यानी घमंड करने लगते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी, यानी भूमि पे पड़ते ही जो पानी रहता है वो कैसे मटमैला हो जाता है, उसी तरीके से जो जीव है वो माया में लिपट गया है, ठीक है, इस संसार में आने के बाद। समझ में आया इतना। चलिए अभी हम लोग 2 और लाइन बची हुई हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोहे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो समिति, समिति मतलब क्या होता है, सिमट कर या फिर इकट्ठा होकर के, ठीक है। जल भरहि तलावा, तलावा यानी क्या, तालाब, भरहि मतलब भरना, ठीक है। जिमि, जिमि यानी जैसे, ठीक है। सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, सज्जन मतलब कोई सज्जन व्यक्ति, बहुत ही अच्छा व्यक्ति। पहि आवा, तो यहाँ पे बच्चों पहि मतलब क्या होता है, के पास, ठीक है, के पास। जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा, यानी जो सद्गुण है वो जैसे क्या होते हैं, सज्जन व्यक्ति के पास आ जाते हैं। पहि मतलब के पास। सरिता, सरिता मतलब क्या होता है बच्चों, नदी होती है। सरिता यानी क्या होती है, नदी। जल जल निधि, जल निधि मतलब क्या होता है, समुद्र। देखो एक एक वर्ड का मीनिंग समझना। सरिता मतलब नदी, जल निधि यानी क्या होता है, समुद्र, ठीक है। महू, महू यानी क्या होता है, में। जाई, जाई यानी क्या होता है, जाना, ठीक है। हो ही अचल, अचल यानी क्या होता है, स्थिर, मतलब हिलता डुलता नहीं है, वो एक जगह पे रहता है। और जीव, जीव मतलब हम जो जीव हैं वो। और हरि, हरि यानी भगवान, आपको पता है। और पाई यानी पाना। चलो अभी इसका मीनिंग समझते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, समिति समिति जल भर ही तालाबा, यानी धीरे धीरे करके कैसे तालाब भर जाता है ना। जब धीरे धीरे करके बारिश होती है, पानी भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, और फिर जाके वो तालाब क्या होता है, भर जाता है। धीरे धीरे करके जब पानी इकट्ठा होता है तो वो तालाब क्या होता है, भर जाता है। जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा, यानी वो तालाब कैसे भर रहा है, धीरे धीरे करके। जैसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनके पास जैसे सद्गुण क्या होता है, उनके पास जाता है ना। अच्छा, सद्गुण, अच्छे गुण किसके पास होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, उन्हीं के पास सद्गुण होते हैं ना। तो इन लोगों के पास जैसे सद्गुण जाते हैं, वैसे ही ये जो तालाब है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, भर जाता है, ठीक है। सरिता जल जल निधि महु जाई, यानी जो नदी का पानी है
जो नदी का जल है, अच्छा जो नदी होती है वो आखिरकार किस में जाके मिलती है? समुद्र में जाकर के मिलती है ना, समुद्र में जाकर के मिलती है। नदी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है और अंततः उसकी मंजिल क्या है? समुद्र में जाकर के मिल जाना। ठीक है, तो जब नदी का पानी समुद्र में चला जाता है तो वो स्थिर हो जाती है, फिर वो वहीं पे रहती है ना, फिर हमको नदी का कुछ अता पता चलता नहीं, वो पूरा पानी समुद्र का ही हो जाता है ना। तो सरिता जल जल निधि महु जाई, यानी जो नदी का पानी है वो किस में जाता है? समुद्र में जाता है। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। ठीक है, तो देखो जैसे ये पानी उस नदी में जाकर के क्या हो जाता है? अचल हो जाता है, मतलब अभी नदी का अस्तित्व मिट जाता है, समुद्र ही समुद्र है ना। अभी हमको पूछे समुद्र में पानी चला गया नदी का, तो हमसे कोई पूछा, मतलब हमसे कोई पूछे कि बताओ नदी कहाँ है, इसमें नदी कहाँ बह रही है, तो हम बता पाएंगे? नहीं, हम नहीं जानते। नदी क्या हो गई है? अब अचल हो गई है। ठीक है, समुद्र में मिलने के बाद वो क्या हो गई है? अचल हो गई है, स्थिर हो गई है। होई अचल जिमि जीव हरि पाई, जैसे जो जीव होते हैं वो भगवान को, ईश्वर को पा करके कैसे अचल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, उनकी भी मंजिल क्या होती है? हरि को पाना, ईश्वर को पाना। जीव का जैसे नदी का लक्ष्य क्या होता है? समुद्र में जाकर के मिल जाना, वैसे ही जीव का भी एक लक्ष्य होता है। क्या होता है? जो ईश्वर है उनके अंदर जाकर के समा जाना। ठीक है, तो जैसे जीव ईश्वर को पा करके, हरि यानी ईश्वर, ठीक है, भगवान को पा करके जैसे वो अचल हो जाता है, वैसे ही जो नदी का पानी है वो समुद्र में मिलने के बाद क्या हो जाता है? अचल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस दोहा का मतलब। आई होप कि आपको ये चौपाई समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बार आप रिवाइज ज़रूर करना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। चलो, चौपाई तो ख़त्म हो गया, अभी हम लोग दोहा की बात करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लिप्त होई सदग्रंथ। तो यहाँ पे हरित का मतलब क्या होता है? हरी भरी, हरा हरा। ठीक है, भूमि यानी जमीन। तृण, तृण मतलब क्या होता है? घास होता है। तृण यानी क्या? कोई तिनका, तो तिनका किसका होता है? घास का ही ना, तो तृण मतलब घास। संकुल, अभी ये संकुल का मतलब क्या होता है? भरी हुई। ठीक है, संकुल यानी क्या? भरी हुई। ओके। समुझी, समुझी मतलब समझना। परही, परही मतलब पढ़ना। पंथ यानी क्या? रास्ता। ठीक है, पंथ यानी क्या? रास्ता। जिमि मतलब जैसे। पाखंड, पाखंड मतलब क्या? जैसे कोई पाखंड करता है ना, कुछ भी ऐसा पाखंड, आपको पता होगा पाखंड वैसे नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं ना, पाखंड मत करो। फिर विवाद, विवाद यानी क्या? आपके विचार, आपके मत। ठीक है, लुप्त, लुप्त यानी क्या होता है? अदृश्य हो जाना। होई, होई मतलब होना। और सदग्रंथ यानी क्या होता है बच्चों? महान ग्रंथ। ठीक है, वैसे इन शब्दों के ना अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं शब्द वाटिका में, आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे दिया है, सबका अर्थ दिया है ना, और किसी किसी वर्ड का नहीं दिया है, तो उसका तो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ, लेकिन इसमें भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे ना। तो मीनिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी इसका मतलब बता देती हूँ। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे कवि जी कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ, यानी जब आपका मतलब जो आपका रास्ता है, अगर वो पूरा घास से भरा हुआ होता है, पूरा तृण से भरा हुआ होता है, ठीक है, तब हमको उसमें जो रास्ता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करती हूँ, अभी बरसात के मौसम में क्या होता है, जो खेत वगैरह होते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे पूरी घास घास हरी हरी घास उगाती है, तो हमको वहाँ पे रास्ता दिखाई देता है क्या? नहीं, रास्ता हमको वो दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ पे बस वही बात की जा रही है कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ, यानी जब भूमि पे क्या होता है, चारों तरफ घास फैल जाती है, तो हमको रास्ता समझ में नहीं आता है। समुझी परहि नहीं पंथ, यानी हमको समुझी मतलब समझ नहीं आता है, पंथ यानी रास्ता। ठीक है, तो हमको रास्ता समझ नहीं आता है। जिमि पाखंड विवादते लिप्त होई सदग्रंथ, यानी जैसे पाखंड विवादते, यानी जब कोई किसी के विचार कैसे होते हैं, पाखंडी होते हैं। ठीक है, झूठ मूठ का होते हैं, सचमुच का ऐसा कुछ होता नहीं है, पाखंडी बात करता है, झूठ मूठ का बात करता है। तो जिमि पाखंड विवादते, यानी जो पाखंड वाले विचार होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, जो सदग्रंथ है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है, यानी जो महान ग्रंथ है वो के जैसे अदृश्य हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपका रास्ता पूरा घास से भरा हुआ है,
तो हमको वहाँ पे रास्ता जान नहीं पड़ता है, यानी हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को किसका संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पाखंडी लोगों का, दुष्ट लोगों का संग करोगे तो जो आपके अंदर के अच्छे विचार हैं, सद्ग्रंथ है, वो क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अच्छे व्यक्ति का संग करो। ठीक है, समझ आया क्या? तो ये था इस दोहे का मतलब, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे, ये वाली चौपाई देखेंगे और ये वाला दोहा देखेंगे। अभी यहाँ पे एक और चौपाई है और एक और दोहा है, तो इन दोनों का मतलब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी अगर आपको लेसन चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हो, और क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। कहाँ पर? प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो और भी जो लेसन्स हैं उनके भी एक्सप्लेनेशंस देख सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।